वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता के अनुसार मां आदि शक्ति स्वरूप मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी वैष्णवी दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग में से गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्ति पीठ में शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुंचते हैं। घोड़ा, पीठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्रम, रेलवे अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए दो मुख्य साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिनमें से ज्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन माता वैष्णो देवी कटारा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उधमपुर से कटरा तथा एक रेल संपर्क को हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी देवी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भैरवनाथ जी का धड़ माता वैष्णो देवी के भवन के बाहर स्थित है, जिस पर भक्त पैर रखकर भवन के भीतर प्रवेश करते हैं। जम्मू जिले में जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरा से पर्वत पर चढ़ाई करते हुए पद यात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियां, खच्चर तथा विद्युत चलित वाहन मौजूद हैं। इसके अलावा कटरा से जम्मू के नजदीक कई दर्शनीय स्थल हैं, वो हिल स्टेशन भी हैं। वहां जाकर आप जम्मू के ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहुकोट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान है। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूर पर पटनी टॉप पर प्रसिद्ध एक हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता असुरों का संहार करने में व्यस्त थीं, तो माता के 3 मूल रूप माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों यानी अपने तेज को एकत्रित करके परस्पर मिला दिया। तभी उस स्थान पे जहां तीनों तेज मिलकर एक रूप हुए, आश्चर्यचकित करने वाली तीव्र ज्योति का स्वरूप धारण कर लिया और उन तीनों तेज के मिलने से एक अति सुंदर कन्या युवती प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस कन्या ने पूछा, मुझे क्यों बनाया गया है? देवियों ने उसे समझाया कि उन्होंने उसे धरती पर रहकर सद्गुणों एवं सदाचार की स्थापना, प्रचार प्रसार एवं रक्षा हेतु अपना जीवन बिताने के लिए बनाया है। देवियों ने कहा, अब तुम भारत के दक्षिण में रहकर हमारे परम भक्त रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर जन्म लेकर धरती पर रहकर सत्य एवं धर्म की स्थापना करो और स्वयं भी आध्यात्मिक साधना में तल्लीन होकर चेतना में उच्चतम स्तर को प्राप्त करो। एक बार जब तुम चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया तो विष्णु जी से मिलकर उनमें लीन होकर एक हो जाओगे।
ऐसा कहकर तीनों ने कन्या युवती को वरदान प्राप्त कर दिया। कुछ समय उपरांत रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पति पत्नी ने कन्या का नाम वैष्णवी रखा। कन्या में अपने शैशव काल से ही ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा रही। ज्ञान प्राप्त करने की भूख ऐसी थी कि किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा से उसे संतुष्टि ना होती। अंततः वैष्णवी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मन में चिंतन लीन होना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही ध्यान लगाने की कला सीख ली और समझ गई कि चिंतन मनन और पाश्चाताप स्वरूप तपस्या से ही वह अपने महान लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। इस तरह वैष्णवी ने घरेलू सुखों को त्याग दिया और तपस्या के लिए घने जंगल में चली गई। उन्हीं दिनों भगवान राम 14 वर्ष की वनवास काल में वैष्णवी से आकर मिले तो वैष्णवी ने उन्हें एकदम पहचान लिया कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। वैष्णवी ने पूरी कृतज्ञता के साथ उन्हें अपने आप में मिला लेने का निवेदन किया, परंतु प्रभु श्री राम ने यह उचित समय ना जानकर वैष्णवी को रोक दिया और उन्होंने कहा कि वनवास खत्म होने पर वह दोबारा मिलेंगे। उस समय यदि वह उसे पहचान पाई तो वह उसकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। अपने वचनों को सत्य करते हुए युद्ध जीतने के बाद राम दोबारा मिले, परंतु इस बार राम एक बूढ़े आदमी के वेश में मिले। दुर्भाग्य से इस बार वैष्णवी उन्हें पहचान न पाई और खींचकर उन्हें भला बुरा कहने लगी। तब भगवान राम ने उन्हें संतावना दी और कहा कि वह समय जरूर आएगा जब वह कलयुग में फिर से अवतार लेंगे। और भगवान राम ने उन्हें तपस्या के निर्देश दिए और त्रिकुटा पर्वत श्रेणियों की तलहटी में आश्रम स्थापित करने और उसके आध्यात्मिक शक्ति का स्तर उन्नत करने और मानव मात्र को आशीर्वाद देने और निर्धनों और वंचित लोगों के दुखों को दूर करने की प्रेरणा दी और कहा कि तभी विष्णु से अपने में समाहित करेंगे। उसी समय वैष्णवी उत्तर भारत की ओर चल पड़े और अपने अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में आ पहुंची। वहां पहुंचकर वैष्णवी ने आश्रम स्थापित किया और चिंतन मनन करते हुए तपस्या में लीन होने लगी। जैसा कि राम जी ने भविष्यवाणी की थी, उसकी महिमा दूर दूर तक फैल गई और झुंड झुंड के लोग उसके पास आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। समय बीतने पर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, जिन्होंने बीते समय में भगवान राम और वैष्णवी के बीच घटित संवाद को घटते हुए देखा था, वह यह जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि क्या वैष्णवी आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करने में सफल हुई है या नहीं। यह सच्चाई जानने के लिए उन्होंने अपने विशेष कुशल शिष्य भैरवनाथ जी को भेजा। आश्रम को ढूंढकर भैरवनाथ छिपकर वैष्णवी की निगरानी करना आरंभ कर दिया और जान गया कि यद्यपि वह साध्वी है पर हमेशा अपने साथ धनुष बाण रखती है और हमेशा लंगूरों एवं भयंकर दिखने वाले शेर से घिरी रहती है। भैरवनाथ वैष्णवी की साधारण सुंदरता पर आसक्त हो गया। वह अपनी सारी सद्बुद्धि को भूलकर वैष्णवी पर विवाह के लिए दबाव डालने लगा। उसी समय वैष्णवी परम भक्त श्रीधर ने सामूहिक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें समूचे गांव और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को अपने सभी अनुयायियों के साथ आमंत्रित किया। सामूहिक भोज के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी का अपहरण करना चाहा, परंतु वैष्णवी ने भैरवनाथ को झंझोल कर पीछे फेंक दिया। अपने यत्न में पुनः वैष्णवी ने पर्वतों में पलायन कर जाने का निर्णय कर लिया ताकि बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या कर सके। फिर भी भैरवनाथ ने उसका लक्ष्य स्थान तक उनका पीछा किया। अंततः देवी पवित्र गुफा तक जा पहुंची। जब उन्होंने देखा भैरवनाथ अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं तो देवी उनका वध करने के लिए विवश हो गई। जब माता गुफा के मुहाने के बाहर थी तो उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंततः भैरवनाथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। भैरवनाथ का सिर दूर की पहाड़ी की चोटी पर जा गिरा। अपनी मृत्यु के समय भैरवनाथ ने अपने उद्देश्य की व्यर्थता को पहचान लिया और देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगा। सर्वशक्तिमान माता ने भैरवनाथ पर दया आ गई और उन्होंने उसे वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक श्रद्धालु की देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन करने की यात्रा पूर्ण होगी। इसी बीच वैष्णवी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग देने का निर्णय लिया और 3 पिंडियों वाली एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई और सदा के लिए तपस्या में तल्लीन हो गई।